बोरियत को कहिए बाय बाय और मजेदार फैक्ट से करिए दोस्ती। मैं हूं आपका होस्ट फैक्टू और आज के 10 फैक्ट्स आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगे और मूड भी मजेदार करेंगे। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपके सामने जम्हाई लेता है तो आपको भी अचानक जम्हाई क्यों आ जाती है? यह केवल थकान या नींद का संकेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक रोचक और जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया। जब हम किसी और को जम्हाई लेते देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग को दूसरों की भावनाओं और क्रियाओं की नकल करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हम उनके अनुभव को समझ पाते हैं। इस घटना को कॉन्टेजियस यॉर्निंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है जम्हाई का संक्रामक होना। यह क्षमता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ जानवरों जैसे कि बंदर और कुत्तों में भी देखी गई है। शोध बताते हैं कि जिन लोगों में सहानुभूति की भावना अधिक होती है, वे दूसरों की जम्हाई से ज्यादा प्रभावित होते हैं। यह संक्रामक जम्हाई हमारे सामाजिक जुड़ाव और समूह की भावना को मजबूत करने में भी मदद करता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपके सामने जम्हाई ले तो समझिए कि यह केवल थकान नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की एक अनोखी और गहरी सामाजिक प्रतिक्रिया है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ गाने या धुनें क्यों बार बार आपके दिमाग में गूंजती रहती हैं? इसे ईयरवर्म कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क को पैटर्न और दोहराव पसंद है। जब कोई धुन सरल, आकर्षक और बार बार दोहराई जाती है तो वह हमारे दिमाग में घर कर लेती है। खासकर वे धुनें जिनमें अनोखी लय या अप्रत्याशित मोड़ होते हैं, दिमाग उन्हें आसानी से नहीं भूलता। कभी कभी अधूरी पंक्तियां या धुनें भी दिमाग में घूमती रहती हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। तनाव, खाली समय या कोई विशेष भावनात्मक स्थिति इस प्रक्रिया को और तेज कर देती है। यही कारण है कि सफर करते समय, नहाते हुए या अकेले बैठने पर अक्सर वही धुनें हमारे जहन में लौट आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये धुनें हमारे मस्तिष्क की याददाश्त और सोचने की प्रक्रिया से जुड़ी होती है, जो संगीत के छोटे छोटे हिस्सों को पकड़कर बार बार दोहराती रहती है। ये अनुभव लगभग हर इंसान को होता है, चाहे उसकी उम्र, भाषा या पसंद कुछ भी हो। तो अगली बार जब कोई धुन आपके दिमाग में अटकी रह जाए तो जान लीजिए यह आपके दिमाग की पैटर्न पहचानने और याद रखने की अनोखी शक्ति का कमाल है, जो संगीत की जादुई दुनिया से जुड़ी है। क्या आपने कभी बारिश के बाद आकाश में चमकता हुआ रंग बिरंगा इंद्रधनुष देखा है? यह प्रकृति की सबसे मनमोहक और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। जब सूर्य की सफेद किरणें बारिश की छोटी छोटी बूंदों से टकराती हैं, तो वे बूंदों के अंदर प्रवेश करती हैं और एक खास प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसे अपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें बूंद के अंदर मुड़ जाती हैं, फिर बूंद के अंदर परावर्तित होकर वापस बाहर निकलती हैं। इस दौरान सफेद प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। हर रंग की किरण अलग अलग कोण पर मुड़ती है, जिससे आकाश में एक रंगीन धनुष बनता है। यह धनुष हमेशा सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, इसलिए जब आप इंद्रधनुष देखते हैं तो आपकी पीठ सूर्य की ओर होती है। कभी कभी प्रकृति हमें दोहरे इंद्रधनुष का भी उपहार देती है, जिसमें दूसरा धनुष पहले से हल्का होता है और उसके रंग उल्टे क्रम में होते हैं। यह अद्भुत दृश्य हमें बताता है कि कैसे प्रकाश और पानी मिलकर रंगों का जादू रचते हैं। अगली बार जब आप इंद्रधनुष देखें तो सोचिए कि यह केवल एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि प्रकृति का एक वैज्ञानिक चमत्कार है, जो हमें प्रकाश के रहस्यों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की गहराई से परिचित कराता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सैकड़ों लोगों के साथ किसी आयोजन में होते हैं तो अचानक ऊर्जा का एक नया संचार हो जाता है? भीड़ में खुशी, जोश और उत्साह की लहर फैल जाती है और लोग एक साथ जोरदार जयकार करने लगते हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का एक अद्भुत पहलू है। जब लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो आपसी जुड़ाव और विश्वास को मजबूत करता है। ये जुड़ाव उन्हें और भी ऊर्जावान होकर आवाज लगाने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम किसी बड़े समूह का हिस्सा बनकर एक साथ आवाज लगाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। भीड़ की ऊर्जा एक व्यक्ति से दूसरे में तेजी से ट्रांसफर होती है, जिससे हर कोई उस पल का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति की छोटी सी आवाज भी पूरी भीड़ में गूंज बन जाती है। इस तरह भीड़ की जयकार न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह हमारे दिमाग और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करती है, जिससे हम एकता और सामूहिक उत्साह का अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बबल रैप, जो आज हर पैकेजिंग में दिखता है, असल में कैसे बना? 1957 में 2 अमेरिकी इंजीनियर ऑल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क चैवनेस दीवारों के लिए एक नया टेक्सचर्ड वॉलपेपर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 2 प्लास्टिक शीट्स को आपस में चिपकाया और उनके बीच हवा फंसा दी, जिससे छोटी छोटी बबल्स बन गई। लेकिन ये वॉलपेपर के रूप में बिल्कुल नहीं बिका। दोनों ने हार नहीं मानी और सोचा कि इसे ग्रीन हाउस के इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर यह भी असफल रहा। फिर एक दिन
उन्होंने देखा कि नाजुक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजते समय यह बबल शीट शानदार सुरक्षा देती है। यहीं से बबल रैप का असली इस्तेमाल शुरू हुआ। धीरे धीरे यह पैकेजिंग की दुनिया में क्रांति बन गया। आज बबल रैप न केवल पैकेजिंग के लिए बल्कि तनाव कम करने और मनोरंजन के लिए भी पसंद किया जाता है। सोचिए, एक छोटी सी गलती ने दुनिया भर की चीजों को सुरक्षित रखने का तरीका ही बदल दिया। यह साबित करता है कि कभी कभी सबसे बड़ी खोजें सबसे अनोखे और अप्रत्याशित हादसों से जन्म लेती हैं। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले जब न तो किताबें थीं और न ही कोई डिजिटल रिकॉर्डिंग, तब लोग अपने अनुभव और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते थे? इसका उत्तर है गीत। हर संस्कृति में ऐसे गीत रहे हैं जो कहानियां, नैतिक शिक्षा और जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाते थे। इन गीतों में लय और तुकबंदी के कारण वे आसानी से याद रह जाते थे, जिससे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी लिखित दस्तावेज के सुरक्षित रहता था। भारत के लोक गीत हों या अफ्रीका के जनजातीय गान, हर जगह गीतों ने ही परंपराओं, मौसम की जानकारी, खेती बाड़ी के तरीके और सामाजिक मूल्यों को जीवित रखा। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि संगीत और लय के साथ सीखी गई बातें मस्तिष्क में अधिक समय तक रहती हैं, जिससे ज्ञान का संचार और भी प्रभावी होता है। यही कारण है कि आज भी कई पुराने गीतों में छुपा हुआ ज्ञान हमें चौंका सकता है और हमारी सोच को नया आयाम दे सकता है। अगली बार जब आप कोई पुराना गीत सुने तो ध्यान दें, शायद वो आपके पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का अमूल्य खजाना हो जो सदियों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि हमारे भोजन की कई पसंदीदा चीजें हजारों सालों से सूक्ष्म जीवों की मदद से बनती आ रही हैं? प्राचीन सभ्यताओं में लोगों ने किण्वन की खोज की, जब उन्होंने पाया कि दूध, अनाज या सब्जियां छोड़ देने पर वे स्वादिष्ट और टिकाऊ बन जाती हैं। मिस्र में रोटी फूली और नरम बन गई, चीन में सोया सॉस और टोफू तैयार होने लगे और भारत में दही व अचार ने भोजन का स्वाद और भी समृद्ध कर दिया। ये सब हुआ सूक्ष्म जीवों के कमाल से, जो बिना दिखे भोजन में गहरे बदलाव लाते हैं। किण्वन केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि भोजन को सुरक्षित भी बनाता है। पुराने जमाने में जब रेफ्रिजरेटर नहीं थे, तब लोग भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किण्वन का सहारा लेते थे। यह प्रक्रिया विटामिन और पोषक तत्व भी बढ़ाती है, जिससे भोजन और भी पौष्टिक बन जाता है। आज भी जब हम दही, इडली, अचार या किमची खाते हैं तो हम उसी प्राचीन विज्ञान का स्वाद चखते हैं, जिसने न केवल हमारे भोजन को बल्कि हमारी सभ्यताओं को भी आकार दिया। किण्वन की यह कला हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के सूक्ष्म जीवों के साथ संतुलन बनाकर हम अपने जीवन को बेहतर और स्वादिष्ट बना सकते हैं। बहुत समय पहले एक रहस्यमय पात्र की कहानी प्रसिद्ध थी, पेंडोरा का जाल। इस पात्र का उल्लेख प्राचीन कथाओं में हुआ है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पेंडोरा का बॉक्स कहते हैं, जबकि असल में यह एक जार था। यह जार देवताओं द्वारा एक महिला पेंडोरा को दिया गया था, जिसमें कहा गया कि वह इसे कभी न खोले। लेकिन जिज्ञासा और अनजानी लालसा से प्रेरित होकर पेंडोरा ने जार का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, भीतर छुपी सारी विपत्तियां, बीमारी, दुख, जलन और अन्य कष्ट दुनिया में फैल गई। इन विपत्तियों ने मानव जीवन को कठिनाइयों से भर दिया, परंतु जार में एक चीज बची, आशा। ये आशा ही थी जिसने मनुष्य को निराशा के अंधकार में भी जीवन के प्रति विश्वास बनाए रखा। इस कहानी का गहरा संदेश है कि हर कठिनाई के बावजूद आशा हमेशा बनी रहती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पेंडोरा के जार की कथा यह सिखाती है कि जिज्ञासा और चेतावनी को अनदेखा करने के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी आशा का दीपक जलता है। इस रहस्यमयी पात्र की विरासत आज भी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चुनौतियां अनिवार्य हैं, पर आशा ही हमें संघर्षों से उबरने की शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि पेंडोरा का जार आज भी एक गूढ़ प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो मानव स्वभाव और जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ प्रसिद्ध लेखकों ने अपने असली नाम छुपाकर छद्म नामों से क्यों लिखा? इसके पीछे कई अनोखी और दिलचस्प वजहें थीं। कई बार समाज में महिलाओं को लेखन के क्षेत्र में गंभीरता से नहीं लिया जाता था, इसलिए वे पुरुष नामों से लिखती थीं, ताकि उनकी रचनाओं को उचित सम्मान मिल सके और वे बिना किसी बाधा के अपनी प्रतिभा दिखा सके। कुछ लेखक अपने परिवार या समाज की नाराजगी से बचना चाहते थे, क्योंकि उनकी कहानियां तत्कालीन रीति रिवाजों, सामाजिक मान्यताओं या राजनीतिक विचारों के विरुद्ध होती थी। कई बार छद्म नाम अपनाने का कारण केवल प्रयोग और स्वतंत्रता की चाह होती थी। लेखक बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी कल्पना को उड़ान देना चाहते थे, नए विषयों और शैलियों में खुद को आजमाना चाहते थे। कुछ ने इसलिए भी नाम बदला क्योंकि वे अलग अलग विधाओं में लिखना चाहते थे और पाठकों को भ्रमित नहीं करना चाहते थे, या फिर अपनी पहचान को गोपनीय रखना चाहते थे। छद्म नाम लेखकों को दोहरी पहचान और रचनात्मक आजादी देता है, जिससे वे समाज की सीमाओं को पार कर अपने विचार निर्भीकता से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये नाम मात्र नहीं
बल्कि उनकी सोच की उड़ान का प्रतीक बन जाता है, जो उन्हें अपनी असली आवाज को छुपाकर भी प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। इस तरह छद्मनामों के पीछे छुपी कहानियां हमें लेखक की जिजीविषा, साहस और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता का परिचय देती है। कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले धरती पर विशाल जीव घूमते थे, जिनकी खाल मोटी और शरीर पर चमकदार परतें थीं। ये जीव समय के साथ धीरे धीरे बदलते गए। जब एक विशाल उल्का पिंड धरती से टकराया, तब पूरी दुनिया में भयंकर बदलाव आया। कई बड़े जीव खत्म हो गए, लेकिन कुछ छोटे जीवों ने अपने आप को बदलकर बचने की राह खोज ली। इन जीवों की खाल पर बनी खास परतें उन्हें तेज धूप, भारी बारिश और शिकारी जानवरों से बचाती थी। समय के साथ इन जीवों ने अपने आकार, रंग और व्यवहार में बदलाव किया। कुछ ने अपने शरीर को हल्का और फुर्तीला बना लिया, ताकि वे आसानी से पेड़ों और जमीन पर घूम सके। कुछ ने अपने रंगों को बदलकर खुद को पेड़ों, पत्तियों और मिट्टी में छुपा लिया, जिससे वे दुश्मनों की नजरों से बच गए। आज जब आप अपने बगीचे या घर के आसपास किसी छोटे रंग बिरंगे जीव को देखते हैं, तो सोचिए, वह करोड़ों साल पुराने इतिहास का जीवित प्रमाण है। उसकी खाल, उसकी चाल, उसकी आदतें और उसकी ताकत सब कुछ समय के साथ विकसित हुआ है। इस लंबी एवोल्यूशनरी यात्रा में बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सफलता का राज रही है। यही कारण है कि ये जीव आज भी हमारे आसपास मौजूद है, हमें प्रकृति की अद्भुत कहानी सुनाते हुए।